welcome to my YouTube channel English Nagar. I am रोहित कुमार। आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आपके लिए आज कैन का प्रयोग पढ़ाने वाला हूं कि कैन का प्रयोग स्पोकन में कहाँ करते हैं, राइटिंग में कहाँ करते हैं, ये प्रयोग होता कहाँ है। तो अगर आपको कैन के प्रयोग की ज़रूरत है, कैन का अर्थ सीखना है, तो हमारे चैनल पर विजिट करें और कैन का प्रयोग सीखें। तो मैं आपके लिए कैन का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ। इधर व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिएगा। कैन का प्रयोग वो अर्थ होता है हिंदी में सकना या सकता या शक्ति। कैन का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें एबिलिटी शो करनी होती है, योग्यता शो करनी होती है, कैपेसिटी शो करनी होती है, क्षमता शो करनी होती है, पावर शो करनी होती है, शक्ति जिस काम को हम करने में सक्षम हैं, तो हम वहाँ पर कैन का प्रयोग कर सकते हैं। और परमिशन मांगने के लिए, परमिशन देने के लिए, यानी कि अनुमति मांगने के लिए, अनुमति देने के लिए भी कैन का प्रयोग हम करते हैं। तो मैं आपके लिए कैन का प्रयोग सिखाने जा रहा हूं, तो इसे आप देखिएगा। मैं आपके लिए दिखाने जा रहा हूं। तो देखिएगा, आई कैन गो देयर, इसमें सो क्या है, मैं वहां जा सकता हूं, मैं वहां जा सकता हूं, तो इसमें सो गया। तो इसमें बताया गया मैं वहां जा सकता हूं, तो वहां जाने में मैं समर्थ हूं, मुझ में क्षमता है, मैं तभी तो मैं कह सकता हूँ। और आई कैन के बदले आप एबल टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे आई कैन गो देयर, तो यहाँ पर आई एम गो देयर भी कर सकते हैं। आई एम गो देयर, आई एम एबल टू गो देयर, आई एम एबल टू गो देयर। तो इसके लिए ऐसे शो करते हैं जैसे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट, कैन का मतलब होता है कैन, फिर गो देयर। तो मैं वहां जा सकता हूं। द प्रिंसिपल ग्रांट यू लीव, प्रिंसिपल तुम्हें छुट्टी दे सकते हैं। तो इसके लिए भी कैन बराबर होता है एबल टू, कैन बराबर एबल टू। तो इसके लिए एबल टू, तो इसके लिए भी इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रिंसिपल इज एबल टू ग्रांट यू लीव, प्रिंसिपल तुम्हें छुट्टी दे सकते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो इसके लिए भी ऐसे लिख सकते हैं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसके लिए भी ऐसे लिख सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो एबल टू के साथ इज आर एम का भी प्रयोग होता है इज आर एम का भी प्रयोग होता है। तो अगर आप इसे लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। समझ में आ रहा हो तो बताएं, ना समझ में आ रहा हो तो बताएं। कैन बराबर एबल टू। तो देखिएगा, यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो, यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो। तो इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं एबल टू की भाषा में, यू आर एबल टू स्विम, तुम तैर सकते हो। इससे ऐसे भी लिख सकते हो, या तुम तैरने में सक्षम हो। हाँ, यू कैन स्लीप, तुम सो सकते हो। इसके लिए एबल टू की भाषा में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यू आर एबल टू स्लीप, यू कैन टीच हिम, तुम उसे पढ़ा सकते हो। तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इसी प्रकार तुम उसे पढ़ा सकते हो। तो यू आर एबल टू टीच हिम,
तुम मुझसे पढ़ा सकते हो। आई एम कुक फूड, मैं खाना पका सकता हूँ, मैं खाना पका सकता हूँ, मैं खाना पका सकता हूँ, मैं खाना पका सकता हूँ। तो इसके लिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आई एम एबल टू, आई एम एबल टू कुक फूड, आई कैन कुक फूड। तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आई एम एबल टू कुक फूड, आई कैन कुक फूड, आई एम एबल टू कुक फूड। तो अब इसका नेगेटिव प्रयोग देख लीजिएगा। जब कैन में एन टी लगा देंगे तो ये कांट हो जाएगा, तो उसका नेगेटिव बन गया, आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। आई एम नॉट एबल टू स्विम, मैं तैर नहीं सकता है। यू कांट स्लीप, तुम सो नहीं सकते हो। यू कांट टीच हिम, तुम उसे पढ़ा नहीं सकते हो। आई कांट कुक फूड, तुम खाना नहीं पका सकते हो। तो इसका नेगेटिव है। तो कैन का प्रयोग इंट्रोगेटिव में ज्यादा होता है। तो आइए इंट्रोगेटिव लर्न करते हैं, किस प्रकार इंट्रोगेटिव में रीडिंग करते हैं, किस प्रकार इंट्रोगेटिव में स्पोकिंग करते हैं, किस प्रकार इंट्रोगेटिव में राइटिंग करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिएगा। तो देखिएगा, ए है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इसे एबल टू की भाषा में ऐसे प्रयोग करते हैं, कैन बराबर एबल टू, मैंने बताया था कैन बराबर एबल टू। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन की जगह एबल टू है, एबल टू आई कैन, एबल टू आई कैन कम इन, एबल टू आई कैन कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। नंबर 2, कैन आई गो होम, क्या मैं अंदर क्या मैं अब घर आ सकता हूँ, क्या मैं अब घर आ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो इसके लिए इस प्रकार और फ्रेम कीजिएगा। तो इंट्रोगेटिव में कैन का प्रयोग ज्यादा होता है। इंट्रोगेटिव में कैन का प्रयोग वो फॉर्मल तरीके में नहीं, इनफॉर्मल तरीके में ही करें। फॉर्मल तरीके में मे का प्रयोग होता है, नहीं तो आप जो है फॉर्मल तरीके में ही कैन का प्रयोग करने लगे। फॉर्मल तरह में कैन का प्रयोग अनुचित माना जाता है। कैन आई टेक इट, क्या मैं ये ले सकता हूँ। कैन आई टेक इट, क्या मैं ले सकता हूँ। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन प्रयोग कर सकता हूँ। इसी प्रकार आप एक नहीं 100% 1000 सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। कैन आई यूर पेन, कैन आई यूर मोबाइल, कैन आई यूज योर रूम, क्या मैं रूम प्रयोग कर। कैन आई यूज योर बाथरूम, कैन आई यूज योर होम। इस प्रकार से आप एक नहीं 1000 सेंटेंस बोल सकते हैं। तो इंग्लिश बोलिएगा, लिखिएगा, पढ़िएगा और कैन का प्रयोग सीखिएगा। अब हम कैन का प्रयोग और दूसरी प्रकार से सीखते हैं, देखिएगा। देखिएगा, कैन आई गेट यू सम कॉफी, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कॉफी लाऊं, थोड़ी कॉफी लाऊं। सम मतलब थोड़ी। देखिए, कैन आई गेट यू सम कॉफी, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ी कॉफी लाऊं। कैन आई सम मिल्क, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ मिल्क लाऊं। कैन आई सम फूड, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाऊं। कैन आई सम वाटर, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पानी लाऊं। कुछ पानी लाऊं या थोड़ा पानी लाऊं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ का मतलब थोड़ा ही होता है। क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चाय लाऊं, क्या मैं तुम्हारे। कैन आई गेट यू सम मिल्क, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा दूध लाऊं। कैन आई सम टी, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चाय लाऊं। कैन आई गेट यू समथिंग टू सीट ऑन, क्या मैं तुम्हारे लिए बैठने के लिए कुछ लाऊं। कैन आई
कैन आई बैठने के लिए कुछ लाऊं, कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, का क्या मैं तुम्हारे लिए पीने के लिए कुछ लाऊं, कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट स्वीट, क्या मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाऊं, कैन आई समथिंग टू ईट फूड, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं, कैन आई समथिंग टू ईट फ्रूट, क्या मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए फल लाऊं, कैन आई समथिंग टू ईट वेजिटेबल, क्या मैं तुम्हारे खाने के लिए सब्जी लाऊं, कैन आई समथिंग टू ईट फूड, कैन आई समथिंग टू ईट फ्रूट, कैन आई समथिंग टू ईट स्वीट, कैन आई समथिंग टू। आप एक नहीं 1000 सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, सैकड़ों सेंटेंस बोल सकते हैं। तो आप कैन का प्रयोग इसी प्रकार सीखिएगा। और मेरे आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं भी मोटिवेट हो सकूं। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। ग्रामर से संबंधित किसी भी प्रकार की वीडियो हो, मैं जो है आपके लिए बनाकर लाऊंगा। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें, माफ़ी दें, मैं उसमें सुधारने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आज एक वीडियो में कैन का प्रयोग कवर नहीं हो पाया है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। कैन के ऊपर थोड़ी और चर्चा होगी। कैन के ऊपर दो वीडियो मुझे बनाने पड़ रहे हैं। अगर आपने कुछ इससे अच्छा सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।